अरिहंत प्रभु की आज्ञा, सिद्ध प्रभु की आज्ञा, पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से क्लास शुरू करते हैं। जय जय सबको। जय जिनेंद्र सर। जय 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 जय। क्लास शुरू करते हैं। आज एक नया विषय आ रहा है आपके सामने। कल बात की थी कांक्षा मौनिकरण, है ना? सबको पता है कांक्षा मौनिकरण किसे कहते हैं? महीने को हाँ, किसे कहते हैं? मिथ्यात्व कांक्षा मोहिनी। मौनि- किससे कहते हैं कांक्षा मौनिकरण? मिथ्यात्व मोहिनी को। हाँ, ढंग से कौन बताएंगे? सही तरीके से कौन बताएंगे? दर्शन मौनी कर्म। हाँ, इसे दर्शन मौनी कर्म तो कहते हैं, बरोबर है। दर्शन मौनी का ही भेद है, जिन किंतु वचन में शंका करना। हाँ, भगवान ने अनेकांत दर्शन बताया। कौन सा दर्शन बताया? अनेकांत दर्शन। अनेकांत दर्शन बताया। उसमें श्रद्धा नहीं रखकर एकांत, जो भिन्न भिन्न मत वाले जिन्हों जो जिनके जो दर्शन है या सिद्धांत है, उनको मानना, ये क्या है? कांक्षा मौलिकर। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से अपन ने प्रश्न किया था। ये कैसे बंद होता है, कैसे उदय होता है, कैसे चय होता है, कैसे उपचय होता है ना? उदीरना कैसे होती है, सारे बातें अपन ने कल करी थी। तो सर्व से बंद होता है और सर्व से, हाँ, सर्व आत्म प्रदेशों से और सर्व सर्व कर्मों का बंद होता है। ठीक है। अब एक नया प्रश्न भगवान से प्रश्न किया गया कि प्रभु कि जो जो सम्यक दृष्टि श्रवण निर्ग्रंथ है ना, क्या वो भी कभी कांक्षा मौनी कर्म का वेदन करते हैं? वेदन का मतलब समझते हैं? अनुभव। अनुभव में लाना। तो क्या वो भी कभी कभी ऐसा कांक्षा मौनी कर्म उदय में आए तो वो भी क्या वेदन का अनुभव करते हैं? तो भगवान ने कहा हाँ, वो ऐसा हो सकता है कि जो श्रवण निर्ग्रंथ है उनको भी ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप लोग अपना फोन म्यूट रखिए ना, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। देखो, बहुत बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आपको। हम ये सारी चीजें इसलिए जानना चाह रहे हैं कि एक तो हर जगह हमें इनका योग नहीं मिलता है, और कई बार हमारे ये देखो डिस्टर्ब। कौन है? इनको बोलो जरा, कौन है ये? इंद्र कुमारी जी। कर दिया उनको म्यूट, मैंने कर दिया। ठीक है। तो देखो, हर जगह हमें चीजें समझने को नहीं मिलती है। कई बार हमारे नगर में मुनिराज वगैरह पधारते हैं, फिर भी हर प्रश्न उनसे किया नहीं जा सकता। कई बार किया जा सकता है तो वापस प्रति प्रश्न करने में भी थोड़ा समय लग जाता है और समझने में थोड़ा समय लगता है। तो हमें अच्छा योग मिला है और गुरुदेव की कृपा से हम इस चीज को समझ रहे हैं। मैं भी समझ रहा हूँ आपके साथ में। तो इसको थोड़ा सा श्रद्धा पूर्वक और गहरा समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सी चीजें हमारे साथ पॉजिटिव हो जाए। चीजें, अन्य चीजें जो आगमकारों ने बताई है या अन्य आगमों में जो बातें बताई है, उनके ऊपर हमारी श्रद्धा क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, शार्प होगी और विशुद्ध बनती चली जाएगी। इसलिए इन चीजों को हम समझ रहे हैं। तो भगवान से प्रश्न किया गया कि जो श्रवण निर्ग्रंथ हैं, साधु साध्वी हैं, क्या ये भी कांक्षा मोहिनी कर्म का वेदन करते हैं? तो भगवान ने हाँ में उत्तर दी, हाँ।
कि 13 कारण ऐसे हैं जिनसे श्रवण निग्रंथ भी क्या कर लेते हैं, कभी कभी कांक्षा मोहिनी क्रम का वेदन करते हैं। कैसे? पहला कारण बताया कि ज्ञान अंतर से, कि ज्ञान के विषय में शंका हो जाए। कैसे शंका हो जाती है? कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान के विषय में शंका होना, कि अवधि ज्ञान जैसे सकल रूपी द्रव्यों का विषय है ना, और मन प्रज्ञान का विषय केवल रूपी द्रव्यमान है, तो मन प्रज्ञान का अवधि ज्ञान से में भी समावेश हो जाएगा, फिर दोनों को अलग अलग क्यों कहा? ऐसी कई बातें ज्ञान के संबंध में क्या हो सकती है, उनको शंका हो सकती है। तो अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान के विषय में जो शंका होती है, वो शंका कई तरह से हो सकती है। यानी एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान के अंतर को ज्ञानांतर कहते हैं। समझ में आ गया कि एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान में कोई फर्क है, कोई अंतर है, तो उस ज्ञान अंतर से कभी कभी श्रवण निग्रंथ भी कांक्षा मोहिनी क्रम का स्पर्श कर लेते हैं, वेदन कर लेते हैं। कि जैसे अवधि ज्ञानी परमाणु से लेकर अनंत प्रदेशी स्कंदों को जानता है और समस्त रूपी द्रव्यों को भी जानता है, जबकि मन प्रज्ञानी केवल रूपी मनोद्रव्यों को ही जानता है। मनोद्रव्य अवधि ज्ञान के द्वारा भी जाने जा सकते हैं। फिर अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान को भिन्न भिन्न बताने की क्या आवश्यकता है ना? क्योंकि रूपी द्रव्य को अवधि ज्ञान भी देख रहा है और रूपी द्रव्य को कौन देख रहा है? मन प्रज्ञान भी देख रहा है ना? तो अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान को अलग अलग क्यों बताया, ऐसी शंका हो सकती है। तो ऐसी शंका होने के कारण कभी कभी वो कांक्षा मोहिनी का वेदन कर लेते। तो वैसे समझाने की दृष्टि से अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान में द्रव, क्षेत्र, प्रत्यक्ष और स्वामी आदि से अंतर दिखाई देता है, इसलिए इसको अलग अलग बताया गया। समझ में आया? उज्जवल ने कॉल कर सुनो सुनिए भाई। हेलो, देखो क्या बातें हैं, समझ में नहीं आ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हेलो। गुरुजी ये जो आपने हाँ सर, समझ रही हूँ। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि जैसे द्रव्य से, कि द्रव्य से क्या अवधि ज्ञानी द्रव्य से समस्त गुरु लघु, अगुरु लघु यानी चतुर्थ स्पर्शी और अष्ट स्पर्शी सभी ग्राह्य और अग्राह्य वर्गणाओं को जानता देखता है, किंतु मन प्रज्ञानी मनोवर्गणा को ही जानता देखता है। समझ में आया ये बात? जी गुरुजी। और जैसे अवधि ज्ञानी की अपेक्षा मन प्रज्ञानी अधिक गहराई से विशुद्ध रूप से जानता देखता है। अवधि ज्ञानी तो केवल देखता और जानता है, किंतु गहराई और विशुद्धि से मन प्रज्ञानी जानता देखता है। कैसे? जैसे मान लो कोई ये सेना के अफसर वगैरह होते हैं, तो दिन में भी कई बार उनकी आवाज नहीं जाती है, तो वो क्या झंडे के मार्फत वो संकेत करते हैं। तो अवधि ज्ञानी केवल झंडे को देख सकता है, किंतु झंडे को दिखाकर वो सैनिक एक दूसरे सैनिक को क्या संकेत करना चाहता है, ये मन प्रज्ञानी जान सकता है। समझ में आया? जी गुरुजी। हाँ जी जी गुरुजी। इसलिए ये अवधि ज्ञान में और मन प्रज्ञान में ये अंतर, देखते दोनों ही हैं कि जैसे जैसे झंडा दिखाई देता अवधि ज्ञानी को, वैसे झंडा मन प्रज्ञानी को भी दिखाई देता है, किंतु उस झंडे का क्या अभिप्राय है, क्या समझ है, क्यों वो दिखाया गया है, ये अवधि ज्ञानी नहीं जान सकता। ये कौन जान सकता है? मन प्रज्ञानी भी। मन प्रज्ञानी। तो ऐसे 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 अंतर के विषय में अगर किसी श्रवण निग्रंथ को शंका हो जाए कि फिर ये अलग अलग क्यों बताया गया है, तो इस प्रकार वो ज्ञान अंतर के कारण कभी कभी शंका होने से वो कांक्षा मोहिनी कर्म का भी वेदन करते। आई समझ में बात? जी गुरुजी, आगे। जी गुरुजी। इस प्रकार द्रव से तो हो गया। क्षेत्र से, क्षेत्र से अब अवधि ज्ञानी और मन प्रज्ञानी। अवधि ज्ञानी तो संपूर्ण लोक के द्रव्यों और रूपी द्रव्यों को जानता देखता है, और कदाचित कल्पना से अगर अलोक में भी ऐसे असंख्यात लोग हों तो उनके भी रूपी द्रव्यों को वो जानने की क्षमता रखता है।
किंतु मन प्रज्ञानी कौन से क्षेत्र को देखता है? ढाई जीव के क्षेत्र। अड़ाई द्वीप के बाहर से नहीं देख सकता, केवल अड़ाई द्वीप में जो मन वाले जो प्राणी है उनके मनोद्रव्यों को ही देखता है। तो इस प्रकार के जो भेद है अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान में, इसमें कभी उनको शंका हो जाती है। तो ये क्षेत्र से भी ये फर्क है दोनों में। और प्रत्यय में, प्रत्यय का दो मतलब मिनट यार, मेरे को मच्छर काटा है क्या पता नहीं, एकदम खुजला रहा है। ठीक है। अब निमित्त, क्या निमित्त से ये अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान होता है? तो नारकी देवता को तो निमित्त मिलता है भव प्रत्यय से, और मनुष्य तिरंज को मिलता है गुण प्रत्यय से। जबकि मन प्रज्ञानी सम्यक दृष्टि, संयत हो, अप्रमत हो, लब्धिवंत हो, चौदापुर का ज्ञान हो, ऐसे लब्धिवंत मनुष्यों को या मुनिराज को ही क्या होता है? मन प्रज्ञान होता है ना? ठीक है। स्वामी की अपेक्षा देखें तो अवधि ज्ञान तो चार चौथे गुणस्थान से लगाकर 12 गुणस्थान तक हो सकता है, किंतु मन प्रज्ञान केवल 7वें गुणस्थान के वक्त। हम्म, मन प्रज्ञान तो बोलिए 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 ना। मन प्रज्ञान तो अप्रमत साधुओं को ही होगा। नहीं, प्रमत अप्रमत को तो अप्रमत को तो होता ही है, प्रमत भी होता है, प्रमादी भी होते हैं, उनको भी मन प्रज्ञान होते हैं। केवल जैसे गौतम स्वामी थे कि नहीं थे? छठा सातवां गुणस्थान आता रहता है, क्योंकि सातवें की गुणस्थान की स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त की है, उससे ज्यादा नहीं। वापस वो छठे में आते हैं, फिर चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। तो छठे गुणस्थान से लगाकर 12 गुणस्थान के तो स्वामी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से कई बार श्रमण ग्रंथों को इस ज्ञान अंतर के कारण कांक्षा मोहनी कर्म का वेदन हो जाता है। आई बात समझ में? अभी इतनी सी बात? जी गुरु जी, आ गई। ये लास्ट में क्या बताया वो नहीं अभी क्लियर हुआ। क्या नहीं सुना आपने? बोलो। अभी आपने जो बताया ना कि वो क्या क्लियर नहीं, सुना ही नहीं दिया या समझ नहीं आया? दो आवाजें इकट्ठी होगी ना उसमें सब। हाँ, वो बोलो ना, तो सुना ही नहीं दिया। ये बता रहे थे जो स्वामी की अपेक्षा से भी, कि जैसे अवधि ज्ञानी भी और मन प्रज्ञानी दोनों के स्वामी अलग अलग हैं। मुनि भी होते हैं और कई बार मुनि नहीं भी होते हैं। तो अवधि ज्ञानी के जो स्वामी हैं वो 14 गुणस्थान से लगाकर 12 गुणस्थान तक होते हैं, किंतु मन प्रज्ञान के स्वामी छठे गुणस्थान से लगाकर 12 गुणस्थान तक होते हैं। तो इस प्रकार स्वामी की अपेक्षा से भी अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान में क्या है? अंतर होता है। ठीक है। और भी है कारण, और भी कई कारण हैं, अपन उस कारण को बता सकते हैं। जैसे अवधि ज्ञान तो प्रभव में साथ ले जा सकते हैं, क्या मन प्रज्ञान ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं। तो ये भी फर्क नजर आता है, ये भी अंतर नजर आता है ज्ञान में, है ना? और अवधि ज्ञान दर्शन पूर्वक होता है। अवधि ज्ञान किससे पूर्वक होता है? दर्शन पूर्वक, यानी पहले सामान्य से देखना, फिर उन द्रव्यों को वो विशेषता से देखता है। तो अवधि ज्ञान तो दर्शन पूर्वक होता है, किंतु मन प्रज्ञान विशेष धर्मों से ही होता है। वो विशेष धर्मों को ही देखता है, सामान्य को नहीं जानता। इस प्रकार अवधि ज्ञान और मन प्रज्ञान में दर्शन की अपेक्षा से भी क्या है? अंतर दिखाई देता है। जो दर्शनांतर के बाद आ गई है सेकंड दर्शनांतर, है ना? सेकंड कारण है श्रमण ग्रंथों को कांक्षा मोहनी क्रम का वेदन का क्या है कि सामान्य बोध का नाम है दर्शन। यह इंद्रिय और मन से होता है, और चक्षु अचक्षु इस प्रकार से दो भेद न करके तो इंद्रिय दर्शन और मनो क्या भेद कर सकते हैं? मनोदर्शन, ये दो भेद करने थे, या इंद्रिय जन और अनिंद्रिय जन ये दो भेद करने थे। अतः श्रोत दर्शन और रसना दर्शन, मनोदर्शन आदि 6 भेद करने चाहिए थे। इस प्रकार दर्शनांतर में भी श्रमण ग्रंथों को क्या हो सकता है? शंका हो सकती है। इसका समाधान देते हुए आगमकार कह रहे हैं कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन ये दो भेद करने के मुख्य कारण ये हैं कि वस्तु सामान्य विशेष उभय धर्मात्मक हैं।
उसके विशेष धर्म को चक्षु दर्शन और सामान्य धर्म को अचक्षु दर्शन जानता है। अतः विशेष धर्म के कथन के लिए चक्षु दर्शन और सामान्य धर्म के कथन के लिए अचक्षु दर्शन, ऐसा भिन्न भिन्न क्या हुआ, ये दर्शनांतर हुआ। चक्षु दर्शनी अप्राप्यकारी है, शेष 4 इंद्रियां प्राप्यकारी है ना। मन अप्राप्यकारी होते हुए भी सभी इंद्रियों के साथ रहता है। इस प्रकार का समाधान न होने से शंका आदि दोषों से श्रवण निर्ग्रंथ क्या हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं और कांक्षा मोनि कर्म का वेदन करते हैं। समझ में आया? ये समझ में आया? नहीं गुरुजी, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना। नहीं आया? यानी ये प्रश्न दूसरा कारण बता रहे हैं कि दर्शनानंतर से भी श्रवण निर्ग्रंथ क्या कर, जैसे ज्ञानांतर से श्रवण निर्ग्रंथों को शंका होती है कि नहीं होती है? ज्ञान में होती है गुरुजी। होती, वैसे कि दर्शनानंतर से भी श्रवण निर्ग्रंथों को कई बार दर्शन के विषय में भी क्या हो जाती है, शंका हो जाती है। वो संख्या क्या होती है? वो शंका यूं होती है कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, इस प्रकार के 2 भेद नहीं करने चाहिए। क्या करना चाहिए? इंद्रिय दर्शन और नो इंद्रिय दर्शन, ऐसे 2 भेद कर देने चाहिए। या फिर इंद्रियजन और अनिंद्रियजन, ये 2 भेद करने थे। या स्रोत दर्शन, रसना दर्शन, मनोदर्शन, इस प्रकार के भेद कर देने चाहिए थे। तो इस प्रकार दर्शन के विषय में भी श्रवण निर्ग्रंथों को क्या हो जाता है, शंका हो जाती है। तो वो कांक्षा मोनि कर्म का वेदन करने लगे, किंतु उनके शंका का निवारण करते हुए आगमकार कह रहे हैं कि जेना गमों में जो देखना होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो चक्षु अचक्षु और अवधि केवल इस प्रकार देखा जाता है। किसी भी चीज को देखने का क्या साधन है, या तो चक्षु से या अचक्षु से या अवधि से या केवल दर्शन से, है ना। इस प्रकार देखा जाता है। और जैनागमों में एक श्रद्धा भी एक देखना का विषय होता है। वो श्रद्धा क्या है? सम्यक दर्शन से, मिथ्या दर्शन से या मिश्र दर्शन से, ये भी देखना हुआ कि नहीं हुआ? हाँ गुरुजी। हाँ, तो इस प्रकार श्रवण निर्ग्रंथ दर्शन के विषय में शंका करते हैं कि चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन को अलग अलग क्यों बताया, एक ही बता देते, है ना। एक ही जो चक्षु से अनुभव की जा रही है बातें, वो अचक्षु से भी की जा सकती है। तो इस प्रकार अलग अलग क्यों बताए? तो इसका समाधान करते हुए आगमकार कह रहे हैं कि मन और 4 इंद्रियों से होने वाला दर्शन अचक्षु दर्शन कहलाता है, जबकि चक्षु से होने वाला दर्शन चक्षु दर्शन कहलाता है। तो ये अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? और अचक्षु दर्शन सामान्य देखता है और चक्षु दर्शन विशेष को देखता है। इसलिए चक्षु और अचक्षु दर्शन को अलग अलग बताया गया है। किंतु चक्षु और अचक्षु को एक साथ ही बता देने की जो शंका श्रवण निर्ग्रंथों के मन में आ जाती है, इसलिए वो कांक्षा मौनी का वेदन करते हैं। अब समझ में आया थोड़ा? हाँ गुरुजी। ठीक है। कई बार यूं भी शंका हो जाती है कि सम्यक्त के विषय में श्रवण निर्ग्रंथ शंका करते हैं। सम्यक्त भी एक प्रकार का दर्शन है ना। सम्यक दर्शन बोलते नहीं बोलते अपन? तो क्षोभम में, हाँ, तो इस विषय में भी शंका हो जाती है। क्या शंका हो जाती है कि क्षोभम संकर, औपसमिक संकेत, ये सब एक समान है, सब में क्षय हो रहा है, कर्मों की प्रकृतियों का क्षय हो रहा है, उपशम हो रहा है। तो ये फिर अलग अलग बताने से क्या कारण है, ऐसा क्यों बताया जाता है? तो कई बार समाधान नहीं मिलने से श्रवण निर्ग्रंथ शंका कर लेते हैं। तो उनका समाधान करते हुए आगमकार बता रहे हैं, उपशम संकेत में दर्शन प्रकृतियों की उपशम होता है और क्षोभम संकेत में उपशम भी होता है और क्षय भी होता है। उपशम संकेत के स्वामी 4 से 11 गुण स्थान होते हैं और क्षोभम संकेत के स्वामी 4 से 7 गुण स्थान होते हैं, है ना। ये उपशम संकेत अल्पकालिक है क्योंकि इसकी स्थिति जगन और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त है, जबकि सूक्ष्म संकेत कितनी है? जगन तो अंतर्मुहूर्त। प्रकार के जो अंतर हैं, इन अंतर में कई बार शंका हो जाए तो श्रवण निर्ग्रंथ कांक्षा मोनि कर्म का आवेदन करते हैं। समझ में आ रही बातें? सर एक वो वर्ड आया प्राप्यकारी, अप्राप्यकारी, उसका क्या? प्राप्यकारी अप्राप्य
कार्य का मतलब ये होता है, ये शब्द आपने अभी कहाँ आपने देखा? चक्षु दर्शन में बताया ना। हाँ, देखो, डायरेक्ट चक्षु से देखते हैं तो वो क्या होता है? स्पेसिफिक देखेगा, विशेष देखेगा। हाँ, विशेष तो ये प्राप्त कार्य हुआ। ये क्या हुआ? अप्राप्य कार्य। हम्म? ये क्या? हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? जी हाँ सर। हम्म। यानी ये बात बताई जा रही है कि चक्षु दर्शन से तो डायरेक्ट देखा जाता है कि वो विशेष को देखता है, ये प्राप्य कार्य है। डायरेक्ट हम कलर को देखते हैं, ये कैसा है, नीला पीला है ना, मकान देखते हैं, जो भी वस्तु देखते हैं, तो ये डायरेक्ट प्राप्य कार्य है। और अप्राप्य कार्य का मतलब, जैसे मान लो आंखें बंद करके भी देखते हैं, कोई अवधि ज्ञान से देखता है, अंधा आता है तो भी उसको पता तो लगता है ना कि ये चीज क्या है। तो ये इस प्रकार डायरेक्ट देखना और इनडायरेक्ट देखना, इनडायरेक्ट का अनुभव करना, ये प्राप्य कार्य और अप्राप्य कार्य। समझ में आया? गुरु जी, इसमें चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है गुरु जी, हम्म। शेष 4 इंद्रियां प्राप्यकारी है। हाँ, क्या क्या बोले? चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, शेष 4 इंद्रियां प्राप्यकारी है। हाँ, यही मतलब चक्षु इंद्रिय से हम डायरेक्ट ग्रहण नहीं करते, आंखों में कोई चीज नहीं जाती है। विचार कर रहा हूं, चक्षु इंद्रिय से जो देखा जा रहा है वो अप्राप्यकारी, शेष इंद्रिय और 5 मन से, पांचवा मन है ना, हाँ गुरु जी, 4 वो इंद्रियां और डायरेक्ट मन। देखे। हाँ, ये क्या होता है, इनका साथ मिलन होता है। जैसे कान में कोई शब्द घुसते हैं तभी वो क्या करता है, सुनता है। जीभान पे कोई रस आता है तभी उसका स्वाद मालूम पड़ता है। तो ये प्राप्यकारी है। नहीं समझ में आया? नहीं गुरुजी। क्यों? क्यों आंख नहीं से समझ आ जो, रहा है? गुरु जी आंख से देखते हैं तो अप्राप्यकारी है, तो कान से भी हम डायरेक्टली आवाज ही तो सुनते हैं ना गुरु जी। हाँ, तो कान में जाता तभी तो होता है। आंखों में कोई चीज नहीं जाती है, आंखों दूर है तो भी दिखाई देता है ना, आंखों के अंदर थोड़ी जाता है वो चीज। नहीं समझ में आई? जो नहीं गुरु जी, विषय को वापस एक बार। ग्रहण करता है, हाँ जी। जो विषय को ग्रहण करता है वो तो हो गया प्राप्त करे, और जो ग्रहण नहीं करता है वो अप्राप्त करे। क्योंकि कान में शब्द आते हैं, नाक में सुगंध हाँ, आती है, जीभ से रस आता है, और स्पर्श में बरोबर टच है, होता है तो पता चलता है। बरोबर तो है। ये हो गई प्राप्त करे। हाँ हाँ, ऐसा भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना सर जी, समझ में आया जी हाँ। बात? हाँ तो आंखों से देखते तो अप्राप्य होता है ना गुरु जी, तो फिर क्यों उसको अप्राप्यकारी बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही गुरु। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही है गुरु जी आपकी। गुरु जी की नहीं आ रही, आपकी है, मेरी आ रही। हाँ हेलो। हाँ, अभी आ रही है गुरु जी। हाँ हाँ हाँ। क्या पूछ रहे थे आप? नहीं, अभी चक्षु इंद्रिय, तो चक्षु इंद्रिय से देख के भी हम प्राप्त कर रहे हैं ना, तो फिर उसको अप्राप्यकारी क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, डायरेक्ट नहीं होता, चक्षु के अंदर कोई चीज नहीं आती है। अच्छा, समझ में नहीं आया? तो कानों जैसे से कान में भी। तो शब्द आएंगे तभी सुनाई देगा, हाँ। जीभान पे कोई रस आएगा तभी पता लगेगा, है ना? हाँ हाँ गुरु जी। नहीं समझ में आया? नहीं, अभी समझ में आ गया गुरु जी।
फील, जो फील करते हैं उसको फील नहीं करते हैं। हाँ, मतलब ग्रहण जो किया जाता है, जैसे कान में, नाक में, मुंह में, स्पर्श में, मन में, ये चीजें क्या है, पर्याय ग्रहण करने की जरूरत नहीं, इसलिए उसका अपर्याप्त कार्य। तो इस प्रकार श्रवण निर्गतों को भी क्या हो सकता है, शंका हो सकती है। तो इस प्रकार वो दर्शन के विषय में भी दर्शन के अंतर के कारण कांक्षा मोहनी कर्म का आवेदन करते। समझ में आया? जी गुरु। और कोई प्रश्न है? मतलब उसी के कंटिन्यूएशन में अगर साउंड वेव जा रही है, दूर से भी आ रही है तो भी वेव जी आ रही है, उसको इंटरप्रेट करके अपन साउंड का मीनिंग समझते हैं और रिएक्शन रेस्पॉन्स देते हैं। ऐसे ही लाइट भी दूर से आ रही है, जो भी चीज दिख रही है अपने को, वो उसका कोई सेंस अपने आई में आ रहा है और उसको इमेज रेटाइना पे पीछे आई में बैक साइड में बन रही है, डिस्टेंस से भी एकदम टेस्ट में तो डायरेक्ट टच हो रहा है रस, आंखों में लेकिन डायरेक्ट नहीं साउंड है। में वैसा नहीं है। साउंड नहीं, साउंड में भी जी डायरेक्ट हाँ, है, साउंड में कानों में ईयर आने में के भी वैसा नहीं है। साउंड वेव जाएगी, वो डिस्टेंस से भी आ सकती है, पास से भी आ सकती है। वो कोई दिक्कत नहीं, पर आएगी तो कानों में ना। जब तक श्रोते इंद्रिय के अंदर वो कान में शब्द नहीं आएंगे तब तक उसका विषय ग्रहण नहीं होगा। ऐसे ही विजन के लिए तो पास में से भी अपने को दिखाई देता है, और घड़ी लगी है वॉल पे वो भी दिखाई दे नहीं, रही दिखने है। में नहीं, वो आंखों में डायरेक्ट स्पर्श नहीं होती। जैसे मान लो घड़ी दिखाई दे रही है, तो घड़ी तो आंखों में आ रही है क्या? नहीं, घड़ी नहीं आ रही तो किंतु कान में साउंड शब्द वेव। आएंगे, कान में तो आएंगे, नाक में गंध आएगी, पुद्गल आएंगे, मुंह में पुद्गल आएंगे, जी और स्पर्श में भी पुद्गलों का स्पर्श करना पड़ेगा, और मन के भी मन पर्याय पर्याय के जो पुद्गल हैं वो स्पर्श होंगे। तो ये ओके डायरेक्ट प्राप्यकारी है, किंतु आंखों में वो घड़ी नहीं आती है, वो इसलिए अप्राप्यकारी। ऑल राइट, हम्म, ठीक है ऐसा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अप्राप्य अपकारी शब्द आ गए, इसलिए विश्लेषण हो गया यहाँ। किंतु घड़ी है, कोई भी है, कोई भी चीजों को हम देख रहे हैं ना, वो डायरेक्ट चक्षु से देखा जा सकता है, इसको अंदर लेने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए चक्षु दर्शन को विशेष धर्म के लिए बताया गया। ऑल राइट। और अचक्षु दर्शन और चारे जो इंद्रियां हैं वो सामान्य धर्म का कथन करती है पहले, और फिर ज्ञानावरणी कर्म के कारण विशेष धर्म का कथन आता है। जैसे सबसे पहले मान लो कान में कोई शब्द आए तो सामान्य रूप से आता, किंतु वो शब्द अच्छे हैं, बुरे हैं, किसके हैं, मेरे हैं, तेरे हैं, भाई के, पिता के हैं, माता के, किसके हैं, ये जो चीज आती है ये विशेष धर्म से आती है जी, किंतु सबसे पहले सामान्य धर्म से ही शब्द आते हैं। ओके, तो इस प्रकार ये दोनों तरह से शब्द आए हैं, प्राप्तकारी अप्राप्तकारी। तो ठीक इस है सर। प्रकार दर्शन के विषय में, दर्शन के अंतर के कारण से श्रवण निर्ग्रंथों को क्या हो जाता है, कई बार दर्शन के विषय में शंका हो जाती है। जैसे दर्शन संकित को भी दर्शन कहते हैं, तो उस दर्शन में भी उपशम संकित होती है, क्षोभम संकित होती है, क्षय संकित होती है, और भी तरह तरह की संकितें होती है, अलग अलग आगम आगम में शब्द आए हैं। उन सबके विषय में भिन्नता के कारण कभी कभी शंका हो जाती है। तो उन शंका का समाधान नहीं होता है तो कांक्षा मोहनी कर्म का आवेदन श्रवण निर्ग्रह भी कर। ठीक है, ठीक है सर, यस सर। अब तीसरा कारण आ गया चारित्र अंतर से। चरित्र के विषय में शंका हो जाए कि जैसे मान लो सामायिक व छेदोपस्थापनी दो तरह के चारित्र होते हैं, सर्वसावधि वृत्ति रूप हैं, फिर भी दोनों को अलग अलग क्यों कहा गया है? कि जैसे हम सामायिक चारित्र लेने के बाद अभी हम छेदोपस्थापनी चारित्र का भी ग्रहण करते हैं, है ना,
आज के जो मुनि होते हैं उनको सबसे पहले सामायिक चरित्र ग्रहण कराया जाता है, फिर 8 दिन बाद क्या होता है, बड़ी दीक्षा दे बड़ी दीक्षा होती है, उसको हम छेदोपस्थापनी चारित्र कहते हैं। तो ऐसा शंका हो जाती है कि भाई सामायिक में भी चारित्र का ग्रहण किया जा रहा है, सर्व सावध विरति रूप छेदोपस्थापनी में भी ग्रहण किया जा रहा है, और सर्व सावध विरति रूप सामायिक में भी यही ग्रहण किया गया, तो फिर अलग अलग देने की क्या जरूरत हो, एक से ही काम हो जाना चाहिए था। तो ऐसे शंका करने के कारण कई बार श्रमण निर्ग्रंथ भी मिथ्यात्व मौनी का क्या करते हैं, स्पर्श कर जाते हैं। तो इसका समाधान करते हुए आगमकार कह रहे हैं कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु ऋजु जड़ और वक्र जड़ होते हैं। क्या होते हैं? प्रथम तीर्थंकर के साधु कैसे होते हैं? ऋजु जड़ होते हैं। ऋजु का मतलब क्या होता है? सरल सरल होते हैं, बात को जल्दी से, विषय की गहनता को, गंभीरता को नहीं समझते हैं, और जड़ भी होते हैं। सरल तो होते हैं किंतु जड़ भी होते हैं, तो उनको भी खुलासा करके बात समझानी पड़ती है। इसीलिए सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापनी चारित्र दोनों अलग अलग करके उनको समझाया जाता है। उसी प्रकार अंतिम तीर्थंकर के जो साधु होते हैं या जो साधक होते हैं वो वक्र जड़ होते हैं। वो जड़ तो होते हैं किंतु वो सरल नहीं होते, वक्र होते हैं, तर्क करते हैं। इसलिए भी उनको क्या किया जाता है, सामायिक और छेदोपस्थापनी चारित्र अलग अलग समझाकर दिया जाता है। किंतु बीच के जो 22 तीर्थंकर होते हैं वो ऋजु प्राज्ञ होते हैं, सरल भी होते हैं और प्राज्ञवान भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। उनको समझा दिया जाता है कि इस रास्ते से नहीं जाना, तो उनके साथ में उस रास्ते में लगने वाली जितने भी गलियां भी है उन गलियों से भी वो नहीं जाते, क्योंकि समझ जाते हैं कि भगवान ने ये जो मार्ग बताया है इस मार्ग पे चलने के लिए हमें बहुत ही बारीक चीज से वो समझते हैं, इसलिए वो ऋजु प्राज्ञ कहलाते हैं। इसलिए वहां सामायिक और छेदोपस्थापनी ऐसे अलग अलग चारित्र नहीं करके सामायिक चारित्र में जो सर्व सावध्य वृत्ति रूप जो उनको व्रत ग्रहण कराया है, यानी पापों से जो विरत बनाया है, वो छेदोपस्थापनी चारित्र को भी समझ लेते हैं कि भगवान ने ये बताया तो बस ये बता ही दिया है, फिर इसको वो पाप कार्य में नहीं करते। किंतु अंतिम और प्रथम तीर्थंकर के साधु में थोड़ी भिन्नता है, वो तर्क करते हैं अंतिम वाले, और प्रथम वाले क्या होते हैं, ऋजु होते हैं और जड़ होते हैं, तो वो समझते नहीं भगवान ने बताया क्या, इसलिए उनको वहां थोड़ा खुलासा करके समझाया जाने की परंपरा है, इसी तरह समझाया जाता है। तो इस प्रकार शंका हो जाती है मुनिराजों को, तो वो कांक्षा मुनि कर्म का क्या करते हैं, वेदन करते हैं। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चारित्र अंतर कैसे समझ में आ गई बात जी। अब चौथी बात है लिंग अंतर। लिंग अंतर से भी कई बार मुनिराज शंका कर जाते हैं कि जैसे प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु तो केवल सफेद वस्त्र पहनते, सफेद वस्त्र ही रखते हैं, है ना, किंतु 22 तीर्थंकर जो बीच वाले हैं दूसरे से लगाकर 23वें तीर्थंकर तक के साधक भिन्न भिन्न रंग के यानी 5 रंगों के वस्त्र धारण करते हैं या रखते हैं। तो ऐसा क्यों? तो इस प्रकार सुनकर समझकर कई बार साधकों को मन में शंका हो जाती है। तो ऐसी शंका का समाधान करते हुए आगमकार कर रहे हैं कि बीच वाले जितने भी जो साधु हैं, पहले तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर से लगाकर 23वें तीर्थंकर तक के, वो क्या होते हैं, ऋजु प्राज्ञ होते हैं। इसलिए उनको कलर से कोई उनका संबंध नहीं है, कलर से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके मन में कोई चंचलता नहीं आती। वो सरल भाव से जैसे सफेद वस्त्र को ग्रहण करते हैं वैसे ही वो पीले वस्त्र को भी ले लेते हैं, वैसे ही वो लाल वस्त्र को भी ले लेते हैं। उनमें किसी तरह की आसक्ति का या कलर इफेक्ट नहीं करता। किंतु प्रथम तीर्थंकर के और अंतिम तीर्थंकर के जो साधु होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, वो ऋजु जड़ होते हैं और वक्र जड़ होते हैं, तो उनको कलर इफेक्ट करता है। कलर से आसक्ति के कारण या और भी कोई चीजें के कारण फिर वो अपने क्या होते हैं, संयम में दोष लगा सकते हैं या और भी कोई कारण से वो आसक्तिपना आ सकता है। तो फिर इसलिए ये भिन्नता है कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधु श्वेत वस्त्र ही धारण करेंगे, ऐसे ही भगवान व्याख्या करते हैं, ऐसी प्रोपना करते हैं। किंतु
बीच के जो 22 तीर्थंकर के साधक हैं वो कैसे भी वस्त्र ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कई बार श्रमण निग्रंथों के मन में शंका आ जाती है कि ये लिंग का भेद क्यों, ये लिंग अंतर क्यों। इस अंतर के कारण कई बार वो कांक्षा मौनी क्रम का वेदन करते हैं। समझ में आई बात? जी हाँ गुरुजी। अब पांचवा अंतर आ गया, प्रवचनांतर। प्रवचन अंतर, प्रवचन यानी जिनवाणी। जिनवाणी में भी शंका आ जाती है। क्या शंका आ जाती है कि जैसे प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के जो साधक हैं उनको 5 महाव्रतों का शिक्षा दी जाती है, या 5 महाव्रतों का आरोहण किया जाता है, उनको समझाया जाता है, दिया जाता है, उनको ग्रहण कराया जाता है। किंतु मध्य के तीर्थंकरों को 4 महाव्रत ही ग्रहण कराए जाते हैं, शिक्षा दी जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके विषय में भी उनको मन में क्या हो जाती है, कई बार शंका हो जाती है। तो वो फिर कांक्षा मौनी कर्म का वेदन करते हैं। इसका समाधान करते हुए आगमकार वही बात बता रहे हैं कि प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के जो साधक हैं वो ऋजु जड़ होने के कारण बात को समझते नहीं है जल्दी से, तो इसलिए उनको परिग्रह और मैथुन, ये 2 जो महाव्रत हैं इनको अलग अलग बताया गया है और अब्रह्म को अलग अलग बताया गया है। और अंतिम तीर्थंकर वाले वक्र वाले होते हैं, तो इसलिए भी उनको चौथा और 5वां महाव्रत अलग अलग बताया गया है। किंतु बीच वाले प्राज्ञ होते हैं, ऋजु भी होते हैं, प्राज्ञ भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, परिग्रह में ही वो अब्रह्म का भी सेवन मान लेते हैं, अलग बताने की उनको जरूरत नहीं रहती है। इसलिए बीच के जो तीर्थंकरों के साधक हैं उनको 4 महाव्रतों में ही सारी चीजें समझ में आ जाती है, किंतु प्रथम और अंतिम तीर्थंकर को 5 महाव्रत समझाने पड़ते हैं। इस कारण से कई बार शंका हो जाती है साधुओं में। तो ये क्या होता है, इस अंतर के कारण कांक्षा मौनी क्रम का वेदन करते हैं। समझ में आया? जी गुरु। सही हो? क्या हुआ? जी गुरुजी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जी हाँ। 5 महाव्रत और 4 महाव्रत। हाँ, ये अंतर क्यों है, ऐसा कई बार मन में आ जाता है। वही जड़ और प्राज्ञ का ही फर्क है। हाँ जी, सुबह चाय हल्दी बड़ी पीजो पहला वो गाय दूध। अरे काश ना हमारे आज बात धन्य बनाई, मैं सुबह भूल गई हूँ घर में, तो बना भी दिया पति नहीं सुबह याद नहीं। वो बातें मत करो, बातें मत करो, देखो अंतराय मत लगाओ दूसरों को। जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं ना वो अपना फोन म्यूट कर लेंगे। देखो बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है ना अभी तक? जी गुरुजी। अब हाँ आगे गुरुजी। है, अब 5वां पॉइंट आ गया। 5वां बता दिया ना, अब 6ठा पॉइंट आ गया। अब आगे आ गई है प्रवचन निकांता, मतलब जो प्रवचन देने वाले हैं, जो जिनवाणी को मानने वाला ज्ञाता है, पुरुष हैं, गणधर हैं, आचार्य आदि के विषयों में शंका कर, उनके वचनों पे शंका कर, कि जैसे अलग अलग जो प्रवचनिक है, प्रवचनिक का मतलब आचार्य, गणधर या हमारे गुरु, सिंगाड़ा प्रमुख, ये जो हैं उनकी प्रवृत्तियों एवं वचनों में अंतर होने से संशय होता है। कौन सा ठीक है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस प्रकार के मन में क्या आ जाती है, शंका आ जाती है। इसलिए वो कांक्षा मौनी कर्म का वेदन करते हैं। कैसे इसका समाधान करते हुए आगमकार कह रहे हैं कि चारित्र मोहनी कर्म के क्षोभम की भिन्नता से उत्सुक मार्ग और अपवाद मार्ग होने से प्रवृत्ति में अंतर आता है। जैसे गणधर गौतम व केशी श्रमण की प्रवृत्ति में अंतर था कि नहीं था, है ना? गणधर गौतम और केशी श्रमण बातें वही थी, किंतु कई विषयों में उनको शंका थी, तो आपस में बैठ के उन्होंने समाधान किए कि नहीं किए? हाँ गुरुजी। ये फिर केशी श्रमण के साधक सभी भगवान के शासन में आ गए, है ना? तो इस प्रकार अलग अलग उपशम के कारण, ज्ञान के उपशम के कारण, अलग अलग उपशम के कारण कई बार उत्सुक मार्ग और अपवाद मार्ग में भिन्नता दिखाई देती है साधकों में। जैसे आज भी अलग अलग परंपराएं हैं,
है ना। अलग अलग परंपराओं में कोई प्रतिक्रमण किस रूप में करता है, कोई प्रतिक्रमण किस रूप में करता है ना। कोई जैसे एक दिन गोचरी के लिए खुला रहता है तो वो सुबह भी भोजन आहार लाते हैं और उसी घर से शाम को भी आहार ले आते हैं। कई परंपराएं ऐसी है कि जिस घर से एक बार आहार पानी ले लिया तो फिर वो दिन भर भी नहीं लेते हैं और सेकंड दिन भी नहीं लेते हैं। तो ऐसे ये भिन्नताएं दिखाई दे रही नहीं दे रही? हाँ तो गुरुजी। इन भिन्नताओं हाँ के गुरुजी। कारण, हाँ, तो ये भिन्नताएं जो दिखाई दे रही हैं इनके कारण से ये क्या होते हैं, कई बार वचनों में, आचार्यों के वचनों में, ग्रंथों के वचनों में, जो हमारे गुरु आदि हैं उनके वचनों में, अन्य संप्रदाय के गुरु के वचनों में शंका दिखाई देती। तो इस कारण से कई बार कांक्षा मौनी क्रम का वेदन हो जाता है। किंतु इनका समाधान बता दिया कि अलग अलग परंपराओं में अलग अलग समाचार का विश्लेषण किया गया है। कोई समाचार किस रूप में पालन करते हैं, कोई समाचार किस रूप में पालन करते हैं। तो अलग अलग समाचार होने से वो हैं सारे चारित्र आराधना के लिए ही हैं, सब चारित्र आराधना के लिए ही ये बातें हैं। फिर भी उत्सुक मार्ग और अपवाद मार्ग दोनों के कारण वचनों में थोड़ा सी भिन्नता के कारण श्रवण निर्ग्रंथों को क्या हो जाती है, प्रवचन में उनके वचनों में शंका आदि का ग्रहण होने से, शंका आदि करने से वो कांक्षा मौनी क्रम का वेदन करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरुजी। सर अब एक बोलिए। ये उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग, इसका मतलब? ये कई बार क्या होता है कि अपवाद मार्ग जो होता है वो तो किसी कारण से अपवाद रूप में, जैसे मान लो अब किसी मुनिराज विहार कर रहे हैं और उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो ऐसे एक्सीडेंट हो गया तो क्या आप वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। किंतु उनको अस्थानक में जाना जरूरी है कि नहीं है? जाना चाहिए। जाना चाहिए। क्या वो रोड पे थोड़ी रहेंगे क्या? हाँ जाना ही है, जाना ही जाना ही है। तो क्या मार्ग अपनाएंगे? या तो वो साइकिल अपनाएंगे हैं, या साधन। वो हाँ साधन अपनाएंगे। तो ये अपवाद जो मार्ग भी हो ले गया। जी या मान लो किसी मुनि को बुखार आ गई, कोई बीमार हो जी गया, किसी को कैंसर हो जी गया, तो अब इसके जी अपवाद मार्ग में भगवान उनको प्रायश्चित के साथ मार्ग बताते हैं कि आप अपनी राइट। चिकित्सा या ऐसा करवा के आप उसका प्रायश्चित आलोचना करके, निंदा करके, आत्मग्रह करके इसको शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये अपवाद मार्ग है। जी उत्सुक मार्ग, किसी तरह के प्राणांत कष्ट आ जाएं तो भी वो किसी तरह से क्या नहीं करते, संयम में, चिकित्सा वगैरह चारित्र में नहीं दोष नहीं लगा। हाँ, संयम में, चारित्र में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते, वो मरना ओके मंजूर कर लेते हैं, है ना। ओके तो इस प्रकार उत्सुक मार्ग है। ये दोनों तरह के मार्ग होते हैं, तो दोनों ही आराधक कहलाते हैं। ऐसा नहीं है ओके कि उत्सुक मार्ग वाले ही आराधक कहलाएंगे, अपवाद मार्ग वाले आराधक नहीं कहलाएंगे, ऐसा नहीं। अपवाद मार्ग वाले उस बात की निंदा करते हैं, ग्रह करते हैं, आत्मपूर्वक उसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं, प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, तो वो भी आराधक कहलाते हैं। ठीक है ना, इसलिए दो मार्ग बताए। ठीक है जी गुरु। है ना, जी ऐसा। तो इस प्रकार अपवाद मार्ग का उपयोग और उत्सुक मार्ग का उपयोग में भिन्नता दिखाई देती है, वचनों में फर्क दिखाई देता है। तो कई बार श्रवण निग्रंथ क्या कर लेते हैं, कांक्षा मौनी क्रम का वेदन कर। ठीक है। अब कल्प अंतर, कल्प अंतर का मतलब होता है कि कई बार हमारे यहाँ कई तरह के साधु होते हैं। कल्प की मतलब मर्यादा, मर्यादा लिए हुए, यानी कि जैसे इष्टवीर कल्प होता है, जैसे जिन कल्प होता है, दोनों ही भगवान की आज्ञा में है और दोनों ही कर्म क्षय के कारण है, किंतु इनके कल्प भिन्न भिन्न है। इस भिन्नता को कल्पांतर कहते हैं। जैसे इष्टवीर कल्प जो होते हैं वो गच्छ में रहकर जो मुनि स्व और पर को अपने कल्प के अनुसार धर्म में स्थिर करते हैं, प्रवचन देते हैं, अन्य कार्य करते हैं, वो तो कहलाते हैं स्थिर कल्प। ये अल्प कष्ट वाली क्रिया, धर्म क्रिया करके भी धर्म की बहुत ही प्रभावना करते, तो ये तो कहलाता है स्थिर कल्प, है ना। और अब कहलाता है जिन कल्प, यानी
सहनन की अपेक्षा से प्रथम सहनन वाले यानी वज्र ऋषभ सहनन वाले और काल की अपेक्षा से केवली अगर मौजूद हैं तभी, और ज्ञान की अपेक्षा से 9 पूर्व की तीसरे आचार वस्तु का उनको उत्कृष्ट ज्ञान हो या देशों 10 करोड़ 10 पूर्व तक के धारक हों, ऐसे जो साधक होते हैं वो जिन कल्पी मार्ग का, यानी वो क्या करते हैं कि बहुत ही महाकष्टकारी कष्टों का सामना करके भी वो केवल मुख वस्त्रिका और एक रजोवरण अवश्य रखते हैं। और क्या करते हैं वो कि ऐसना के विषय में भी बातचीत करते हैं, मार्ग के विषय में बातचीत करते हैं, बाकी नहीं बोलते हैं। चाहे उनके आंख में क्या गिर जाए, तिनका भी गिर जाए तो वो आंख से तिनका निकालने के लिए नहीं बोलते। पांव में कांटा भी चुभ जाए तो कांटा निकालने के विषय में नहीं बोलते, है ना। इसमें कोई छिद्र पानी और कोई अछिद्र पानी, यानी कोई हाथ से आहार करता है और कोई हाथ से आहार पानी करके, मतलब जिनके हाथों में उंगलियों में छेद नहीं होते, ऐसे ऐसे उंगलियां मतलब टाइट करके भी वो क्या करते हैं, पात्र बना लेते हैं और उसी में वो क्या करते हैं, आहार करते हैं। ये महाकष्टकारी क्रियाएं करने में समर्थ होते हैं। जैसे शमशान आदि में घोर परिश्रम और उपसर्ग को निर्भयता पूर्वक सहन करते हैं। भूख प्यास आदि पर इस प्रकार विजय प्राप्त कर लेते हैं कि 6 मास तक भी आहार न मिले तो घबराहट का अनुभव नहीं करते हैं। खड़े ही रहते हैं, यदि बैठे हैं तो उकुड़ आसन से ही बैठते हैं क्योंकि इनके पास आसन नहीं होता, वे नित्य लोच करते हैं। इस प्रकार ये जो कल्प में फर्क दिखाई देता है ना, ये तो सामान्य साधक होते हैं, है ना, वो स्थिर कल्पी, और जो विशेष साधक होते हैं वो जिन कल्पी। तो ऐसे कल्पों में फर्क होने के कारण कई बार श्रमण ग्रंथों को शंका होती है, तो वो कांक्षा मोनि कर्म का आवेदन। समझ में आया। वैसे दोनों ही कल्प जो है कर्म क्षय का ही कारण है, अवस्था भेद के कारण इन दोनों में सार्थकता है। कष्ट या थोड़ा कष्ट विशिष्ट कर्म क्षय के लिए कोई कारण नहीं है। समझ में आया जी। तो इस प्रकार शंका होना कल्पान अंतर में, तो फिर साधकों को मन में शंका आ जाती। ठीक है जी। अब 8वां आ गया मार्ग अंतर। मार्ग अंतर का मतलब होता है कि धार्मिक क्रियाएं किसी गच में अलग अलग होती है, किसी गच में एक जैसी होती है, किसी गच में 2 प्रतिगमन होते हैं, किसी गच में 1 प्रतिगमन ही होता है ना। तो किसी गच में 3 नमोथुनम देते हैं तो किसी गच में 2 नमोथुनम ही देते हैं। तो ऐसे मार्ग अंतर में भी कई बार भिन्नता दिखाई देने के कारण या तप विधान में प्रायश्चित विधान में अलग अलग देखने के कारण भी क्या हो जाता है, कई बार शंका हो जाती है। कई बार प्रतिगमन करते हुए कई परंपराओं में संवत्सरिक को 20 लोगों का ध्यान किया जाता है, इसमें 40 लोगों का ध्यान किया जाता है। तो ऐसी भिन्न भिन्न परंपराओं को मार्ग अंतर को देखने के कारण श्रमण ग्रंथों को शंका होती है। तो ऐसे शंका के कारण वो कांक्षा मोनि कर्म का आवेदन करते हैं। समझ में आई ये बात? जी हाँ। इसमें कोई आगम विरुद्ध परंपरा नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु ये भिन्नता अपनी अपनी गच की समाचार के अनुसार है, अपने अपने गच के आचार्य के क्षोभम के कारण जो परंपरा या जो आदेश निर्देश देते हैं, उस कारण से ये परंपराएं भिन्नता दिखाई देती है, मार्ग में भिन्नता दिखाई देती है, इसलिए ये शंका के स्थान उत्पन्न करती है। और ऐसे शंका के कारण कोई समाधान नहीं मिलता है तो कई बार कांक्षा मोनि कर्म का आवेदन करते हैं। समझ में आया? मतलब समाचारी तरीके से आचरण करना चाहिए। हाँ, जिसकी जैसी समाचारी वैसा आचरण करना चाहिए, किंतु चीजों को समझना पड़ता है, शंका नहीं करनी होती। राइट। शंका नहीं करना। मान लो किसी परंपरा में 20 लोगों का ध्यान किया जा रहा है और किसी परंपरा में 40 लोगों का ध्यान किया जा रहा है, तो ध्यान तो कर्मों की निर्जरा के लिए ही है। जी हाँ। किंतु 40 लोगों वाला ही ठीक है और हम ठीक नहीं है, ये भिन्नता है, तो कैसे हम संयम का पालन करें, उसमें शंका
में उतरते हुए वो अगर ज्यादा गहरा उतर जाए और शंका का समाधान न करे, फिर कांक्षा मोनि कर्म का वेदन होता है, यानी Right. मिथ्यात्व का स्पर्श होता है। जी समझ में आया? जी हाँ हाँ गुरुजी। अब कितने हो गए? 8 हो 8 गए। हो गए। हाँ, अब 9, 10, 11, 12, 13, ये बाकी के 1, 2, 3, 4, 5 हैं, वो कल करेंगे। और कोई प्रश्न हो तो कर लें। तो गुरुजी उकड़ू आसन मतलब क्या होता है गुरुजी? उकड़ू आसन का मतलब होता है जैसे गोद आसन करते हैं, हाँ हाँ गोद दुहते हैं ना, वो गाय का दूध निकालते हैं ना, ऐसे हाँ बैठना, गुरुजी। ऐसे ठीक बैठना, है गुरुजी। हाँ गुरुजी। ऐसे बैठना। ठीक है, बातें सब समझ में आ रही है धीरे धीरे? जी हाँ हम धीरे धीरे बातों को समझने के हुए चलेंगे, तो जब इसका गहरापन आएगा भगवती सूत्र का, तो बातें बहुत अच्छी लगेगी, हमारा दर्शन बड़ा विशुद्ध रहेगा, चित्त की स्थिरता बढ़ेगी, धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, आरंभ परिग्रह के त्याग में रुचि बढ़ेगी। जी। गुरुजी कल्प का क्या मतलब है गुरुजी? कल्प मतलब मर्यादा, ओके थैंक यू। कल्प मतलब मर्यादा। कौन सा आचार भी मर्यादा बोल में? सकते क्या गुरुजी? हम्म, आचार भी बोल सकते हैं क्या कल्प का हाँ, मतलब? आचार बोल दो, कल्प बोल दो, मर्यादा बोल दो, भावार्थ एक ही है, शब्द अलग अलग है, मोटे रूप में ठीक है एक ही है कि गुरुजी। किस मर्यादा से वो अपना आचरण जिएंगे, मतलब जीवन जिएंगे, आचरण करेंगे, साधुपना का पालन करेंगे। उसको आचार कह दो, कल्प कह दो, मर्यादा कह दो। जी हाँ हम्म, कोई 20 का करते कोई 40 का करते हैं कौशक, तो रियल हम्म। में वो भी कंफ्यूज में हो जाता है ना, 20 का करना चाहिए कि 40 का? मैंने एक बार एक पहले भी इस बात का समाधान दिया था कि जो जिस गुरु की परंपरा में धर्म साधना कर रहा है, जैसा उनके गुरु जैसा आदेश निर्देश कर रहे हैं, उनकी जो समझ परंपराएं हैं या मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार हमें करना चाहिए। दोनों ही सही है। दोनों ही सही है ना? हाँ शंका नहीं करना। हाँ, तो वही कंफ्यूज होते आप ना। अगर 40 लोगस वाले गुरु की परंपरा में हैं, तो आप 40 लोगस का कीजिए, किंतु जो 20 वाले हैं उनकी बुराई नहीं करना, उनको नीचा नहीं समझना। नहीं अभी कोई कोई बोलते हैं ना तुम्हारे में तो 20 लोग इसका ही कौशक करते वो हैं, तुम्हारे बोले ना, उसी में गलती हो गई उससे, वो तुम्हारा है ही नहीं, हमारा ही है। इसमें ही कंफ्यूज होता है ना, कोई बोलते हैं अपने को अब ना। तुम वही तो, यही बात समझाई जा रही है, कंफ्यूज होना नहीं है, यही तो बात समझाई जा रही है। यहाँ तो श्रवण निर्गंतों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर श्रवण निर्गंत भी कंफ्यूज होते हैं तो वो कांक्षा मुनि कर्म का वेदन करते हैं, तो हम श्रवण है क्या? नहीं है। तो हमें तो और सावधानी रखनी है। इसलिए तुम्हारा और हमारा कुछ नहीं, सब हमारा ही है। कोई से बोलते तो फिर अपने को लगता है अरे कि वो क्या बोलने वाले बोलने दो ना, अपने को क्या करना, अपन को तो जो बात समझाई जा रही है वो समझनी चाहिए ना। तुम्हारा हमारा कुछ नहीं है यहाँ, जो तुम्हारा और हमारा करता है वो बड़ी भूल कर रहा है। वो जिनवाणी सबकी है, सबके लिए है। हाँ, सबकी है, वो सबसे पहले ही भूल कर गया, मतलब जो जी आदमी पहले ही भूल कर गया तो वो आगे क्या सुधार कर सकता है? उसने भिन्नता ले ली, पहले ही वो तुम्हारा हमारा करने में उलझ गया है, तो आगे क्या साधना करेगा? सब वो हमारा ये ही है। पंडित जी प्रतिक्रमण में भी अलग अलग आता है, तो बोलते हैं ये तुम्हारा प्रतिक्रमण में इतना है, हमारा में इतना है। वो भी देखो, प्रतिक्रमण, सबके प्रतिक्रमण सही है, और सभी के प्रतिक्रमण से कर्मों की निर्जरा होती है, पापों के प्रायश्चित आते हैं, आलोचना होती है, मिच्छामि क्रम देते हैं, और आत्मा की शुद्धि होती है। तो गुरुजी मेरा भी एक प्रश्न है कि अपन प्रतिक्रमण में समण सूत्र बोलते तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? फिर अभी वही बात हो गई, मैंने यही तो बात समझाई है, आप जिस परंपरा से हैं, आप जिस गुरु को मानते हैं और जो गुरु आदेश दे रहे हैं, उसके अनुसार आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए, अच्छा दूसरों को नहीं देखना चाहिए। अच्छा। ठीक है, और दूसरों को हल्का भी नहीं समझना चाहिए, यानी कि अभी मेरे गुरु 40 लोगों का ध्यान के लिए कर रहे हैं या 2 प्रतिक्रमण के लिए कर रहे हैं, और जो दूसरे गुरु हैं उन और साधकों को एक प्रतिक्रमण के लिए भी प्रेरित करें तो वो हल्के हो गए, या उनका प्रतिक्रमण सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचना। ऐसा सोचा ही आपकी गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचना। ठीक है? जी हाँ क्योंकि गुरुजी हमारे यहाँ सारा सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है?
श्रद्धा पर। हाँ, श्रद्धा पर और भावों पे डिपेंड करता है। समझ में आ गई ना बात? इसलिए किसके भाव अधिक गहरे, रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक है, ये केवल ही जानते हैं। दो प्रतिक्रमण करने वालों के भी भाव अगर गलत है तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं, और एक प्रतिक्रमण करने वालों के भी भाव अगर सही नहीं है तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए यहाँ सारा सिस्टम भावों पे डिपेंड करता है कि आपके भाव कितने उज्जवल हैं, पवित्र हैं, शुभ हैं, योग कैसे अच्छे हैं, तभी काम बनता है। इसलिए तो इतनी बातें बताई जा रही कि इनके कारण भिन्न भिन्न तरह की परंपराएं होती है। आज से नहीं है, प्रथम तीर्थंकर के लिए भी बताया ना कि वो रिजु और जड़ होते हैं, सरल और जड़ होते हैं, उनको समझ नहीं आती जल्दी, तो इसलिए भी वहां भी विस्तार से बातें बताई भगवान। और अंतिम तीर्थंकर के साधु भी क्या होते हैं, वक्र और जड़ होते हैं, या तो और गहरी बातें हैं। इसलिए यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक कर्म आराधना करने आए, ठीक है ना? जी हाँ। गुरुजी यहाँ पर कांक्षा यानी श्रद्धा नहीं रखना ही कांक्षा है क्या? कांक्षा का मत बताया, कांक्षा का मतलब इच्छा करना। क्या इच्छा करना? हाँ। कि जैसे भगवान ने अनेकांत प्ररूपित धर्म बताया, हाँ। अनेकांत का मतलब समझ गए ना, कई हाँ, एंगल से धर्म बताया, केवल एक ही हाँ। एंगल से नहीं, अन्य अनेकांत रूप से बताया। और हम्म। कोई धर्म बताता एकांत रूप से, तो बस यही सत्य है, तो हाँ ऐसे गुरुजी। धर्म की आकांक्षा कर लेना, चाहना कर लेना, इच्छा कर लेना, ये है कांक्षा मोहनी कर। ओके गुरुजी, ठीक है गुरुजी। ठीक है सर, और कोई प्रश्न है? खूब नहीं? खूब आभार सर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्षमा याचना, बहुत जिनवानी बहुत आभार में कोई भिन्नता जय हुई हो, कम ज्यादा का हो तो क्षमा करें। बहुत बहुत आभार, आप सबका धन्यवाद। नित्यामी विक्रम गुरुजी, आश्रित धन्यवाद का गुरुजी। मतलब क्या है गुरुजी? हाँ जी, आश्रित, वो लिंगोत्तर में आश्रित करके तीर्थंकरों ने ऐसा उपदेश दिया, वो आश्रित का मतलब क्या है गुरुजी? लिंगोत्तर में, लिंगातर लिंगातर में क्या बताया? आ- समाधान में आश्रित है ना गुरुजी, उसका मतलब क्या है गुरुजी? आश्रित? एक वर्ड आया। हाँ हाँ, आश्रित। शिष्यों में कोई ऋजु जड़, कोई वक्र जड़ व कोई ऋजु प्रयाग होते हैं, उनको आश्रित करके, आश्रित क्या है गुरुजी वो? एक मिनट में देखता हूँ, आपका शब्द मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लिंगांतर में ना? हाँ गुरुजी, समाधान के सेंटेंस में है। अच्छा, समाधान के सेंटर में क्या है? वो सेकेंड लाइन में आश्रित। हाँ, अच्छा अच्छा, आश्रित, अब समझ में आया। आश्रित, शिष्य, हाँ। हाँ, आश्रित, उनको आश्रित मतलब उनको लक्ष्य करके। अच्छा, लक्ष्य। जैसे शिष्य, समाधान क्या दिया? जैसे अंतिम और प्रथम तीर्थंकर के जो साधु होते हैं, उनको सफेद वस्त्र ही रखना होता है ना? हाँ और 22 तीर्थंकर के साधु क्या होते हैं, पांचों रंग के वस्त्र रख सकते हैं। हाँ तो ये भिन्नता दिखाई देती है ना? तो हाँ, दिखाई समाधान देती ये दिया आगम कारणों ने कि शिष्यों में कोई ऋजु जड़ होते हैं, कोई वक्र जड़ होते हैं, कोई ऋजु प्राज्ञ होते हैं, तो उनको देखकर ही भगवान उपदेश देते हैं कि कौन वक्र जड़ वाला है, कौन ऋजु जड़ वाला है, कौन ऋजु प्राज्ञ वाला है। तो उनको आश्रित, आश्रित मतलब उनको लक्ष्य में रखकर, उनको देखकर। अच्छा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद गुरु। हाँ गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, सबका क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।